एक टाइम था जब हर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन आज के टाइम पर हर कोई पीएसयू स्टॉक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल की तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी के टाइम पर काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या FY25 में भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है और क्या अब इन्वेस्टर्स को पीएसयू स्टॉक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। आपको मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले हम थोड़े से डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। 2010 से लेकर 2020 तक की बात की जाए तो यानी इन 10 इयर्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी थी। लगभग 40% का ड्रॉप देखा गया था, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट बैंक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और अपना पैसा भी वहीं पर ही इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। लेकिन अगर 2022 से लेकर 2024 तक की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक में काफी बड़ी रैली देखी गई और इन्वेस्टर्स को लगभग 6.5x का रिटर्न मिला। अब देखा जाए तो हम किसी भी स्टॉक को दो तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, उसके बाद वैल्यूएशन। अगर किसी भी स्टॉक का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहा होता है और उसका वैल्यूएशन ठीक ठाक रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस स्टॉक के पास काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है और साथ में ये आपके पैसे को जल्दी डबल भी कर सकता है। वहीं अगर इसके वाइस वर्सा की बात की जाए कि अर्निंग पर शेयर बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा होता है या फिर डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव होती है, तो इन दैट सिचुएशन वो स्टॉक बहुत बुरी तरह नीचे गिर सकते हैं और साथ में इसमें कोई भी ग्रोथ का फैक्टर नहीं दिखता है। अब इसी तरीके से कुछ हुआ था जब कोविड के टाइम पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिल्कुल नीचे गिर गई थी, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। 2010 से लेकर 20 तक की बात की जाए तो उसकी वैल्यूएशंस बिल्कुल ना के बराबर थी, तो लोगों ने इस चीज का एडवांटेज लिया और लोगों को पता था कि आने वाले टाइम में इसमें काफी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म की जाएंगी, इसीलिए लोगों ने अपना पैसा निकालकर प्राइवेट बैंक से पीएसयू स्टॉक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में शिफ्ट किया और उसके बाद ही पब्लिक सेक्टर बैंक ने काफी अच्छी स्पीड दिखाई और लोगों को 6.5x तक का रिटर्न दिया। अब वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड में प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस 3 इयर्स के पीरियड में उन्होंने सिर्फ 2.5x रिटर्न्स प्रोवाइड करे अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो बैंकिंग सिस्टम होता है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर होता है काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, साथ में ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें जब भी स्पीड आती है तो बहुत तेजी से आती है और जब ड्रॉप आता है तो वो भी बहुत तेजी से आता है। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए और आपको ऐसे बैंक्स को चूज करना चाहिए क्योंकि वहां पर जो डेट होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो इन दैट सिचुएशन आपको बैंक्स को बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्टॉक को अर्निंग पर शेयर और वैल्यूएशन से चेक करते हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपको कंपनीज को एसेट क्वालिटी से भी चेक करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ येस बैंक का। येस बैंक ने बहुत ही पुअर लोन्स अलाउ करे थे और उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा था। अब बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक्स लोन प्रोवाइड कराती हैं, हमें ये देखना होता है कि कहीं वो रिस्की लोन्स तो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अगर रिस्की लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वहां पर डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और अगर उनका कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं उनके रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है और साथ में उनका अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था येस बैंक का। येस बैंक का एक टाइम पर जो अर्निंग पर शेयर वो काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी सारे रिस्की लोन्स बांट रखे जो कि अदर कॉर्पोरेट बैंक्स ने मना कर दिए थे। अब येस बैंक जो था वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रहा था, बिजनेस चलाने के लिए स्टार्टअप्स को लोन दे रहा था, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा रिस्की था। अब जब उन्होंने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया तो उसका स्टॉक प्राइस काफी बुरी तरीके से नीचे आया था और येस बैंक ने इससे रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो इसी वजह से किसी भी लोन ग्रोथ को चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बार समझते हैं डिफरेंस पब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस होता है और क्यों अभी के टाइम पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। अब सबसे पहले अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं इनमें लो एफिशिएंसी होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी ज्यादा एफिशिएंसी होती है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर का जो अर्निंग पर शेयर होता है वो बहुत ही स्लोली आगे बढ़ता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी तेजी के साथ ईपीएस इंक्रीज होता है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा होती है। अब अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात की जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनका मैक्सिमम लोन एक्सपोजर इंडस्ट्रीज तक ही रहता है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए तो दे हैव अ गुड लोन एक्सपोजर। वहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि 2010 से लेकर 2020 तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, तो उस टाइम पर भी यही हो रहा था। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी वो सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करा रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, जिसकी वजह से उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं काफी ज्यादा डाउन था। इस वजह से भी पब्लिक सेक्टर बैंक को काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा था। तो इसीलिए
लिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती है ना, इनका जो लोन एक्सपोजर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब दोनों में से अगर वीकनेस की बात की जाए तो मुझे पब्लिक सेक्टर में एक और वीकनेस ये लगती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी जो डिजिटलाइजेशन है वो इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने बैंक के एप्स को लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जिसका जो एक प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर भी। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर लोग कैश कम रखना चाहते हैं और डिजिटली मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब अगर बात की जाए कि ये जो प्रॉब्लम थी ये अभी भी तो होगी कि ये जो बैंक्स होती हैं ये हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ही लोन ज्यादा प्रोवाइड कराती हैं। तो इन दैट सिचुएशन में आपको ये बताना चाहूंगी कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद जो लोन एक्सपोजर था उसे काफी ज्यादा कम किया गया। और साथ में अब वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस टाइम पर भी तो ये बैंक्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही लोन दे रही होंगी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो बैंक्स थे एकदम से दौड़ने लग गई। तो सबसे पहले तो जैसे गवर्नमेंट ने अपना जो लोन एक्सपोजर था उसे कम किया इंडस्ट्रियल सेक्टर और आगे भी लोन देना स्टार्ट किया। उसके बाद अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज और साथ में अपने इनकम को भी एक्सपेंड किया। अब लोग इसमें क्यों मूव हुए ये जान लेते हैं। जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा कम थी और गवर्नमेंट धीरे धीरे कर उस पर काम कर रही थी, तो इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर और साथ में पीएसयू स्टॉक्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आए और प्राइवेट बैंक से अब लोग पीएसयू स्टॉक्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। वहीं अब अगर प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए तो वो रिटेलर लोन्स की तरफ ज्यादा मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिसएडवांटेज प्राइवेट बैंक्स में भी देखा जा सकता है। अब देखा जाए तो अभी के टाइम पर जो सबसे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन दे रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या अभी भी FY25 तक हमें इसमें एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्या अभी हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको इसमें दो सिनेरियोज बनाना चाहूंगी। सबसे पहले तो अगर इलेक्शंस में एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाती है, पावरफुल गवर्नमेंट आ जाती है, तो इन दैट सिचुएशन पीएसयू स्टॉक्स और भी ज्यादा रैली कर सकते हैं और साथ में आपको इसमें एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। बट अगर पीएसयू स्टॉक्स की यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशंस की बात की जाए तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव हो चुके हैं और अपने फेयर वैल्यू से वो काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी मल्टी बैगर बन सकता है तो मल्टी बैगर बनने के चांसेस तो अब खत्म हो चुके हैं। बट येस, अगर आप शॉर्टर पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो येस इसमें आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए लॉन्गर पीरियड के लिए तो आपको प्राइवेट बैंक्स ही चूज करने चाहिए, क्योंकि लॉन्गर पीरियड में अगर ये जो बैंक्स है अपना डिजिटलाइजेशन नहीं कर पाती हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस करती हैं तो लोग प्राइवेट बैंक्स की तरफ ही मूव होंगे। साथ में देखा जाए तो इनकी वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, जैसे अगर निफ्टी के पब्लिक सेक्टर इंडेक्स फंड की बात की जाए तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, फेयर वैल्यूएशन से काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर आप अपने 100x या 10x रिटर्न्स अगर आप ढूंढना चाहते हो तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको कुछ ऐसी कंपनीज को चूज करना चाहिए जिनका वैल्यूएशन अभी कम हो। बट येस, अगर आपको शॉर्टर पीरियड में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि अभी भी ग्रोथ के काफी सारे चांसेस हैं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया या फिर अगर मैं बोलूं रियल एस्टेट अभी काफी ज्यादा बूम पर है और साथ में अगर ये बैंक उनको लोन दे रही हैं तो इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट इनको मिलने वाला है और साथ में काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो आई होप कि आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन जरूर चूज कर लोगे। आप क्या चूज करने वाले हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर अभी तक आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।